अभी तक जेई मींस 2024 की कई सारी शिफ्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स के हमें जो है लगातार कमेंट सेक्शन में या फिर मेल के थ्रू यहाँ पे एक कॉमन क्वेरी दिख रही है कि भैया हमारा जो है जेई मेंस का रिजल्ट यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो अब जो है अगर हम सोच रहे थे आगे की बिटसेट की प्रिपरेशन करें तो क्या अभी सही में पॉसिबल है कि हम जो है बिटसेट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं? क्योंकि जेई मेंस के हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी और यहाँ पे रिजल्ट बिगड़ रहा है, तो क्या बिटसेट में भी सेम चीज हो जाएगी? तो अगर आपके भी दिमाग में ऐसा डाउट है और आप जो है बिटसेट 2024 की प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको रियलिटी पता चले क्या जो है पिछले साल भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, क्या उनके जो है कम परसेंटाइल आने के बावजूद उन्होंने बिटसेट में अच्छा स्कोर लाया। सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स थे वो भी जो है हम देखने वाले। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये वीडियो को अगर आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो इसे एंड तक देखना, और एंड तक देखने से पहले भी भाई कुछ चीजों का जो है ध्यान रखो वरना आप सिंपली यहाँ भी जो है अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, पहली चीज ये है कि अब भाई जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ना ही उसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस आउट करो। इससे अच्छा जो आगे की एग्जाम्स है उन पे आपको जो है फोकस करना चाहिए। देन सेकंड चीज है कि अब यार कुछ गलतियां तो हुई है तभी आपका जेई मेंस का रिजल्ट यहाँ पे बिगड़ रहा है, तो उन आदतों को अगर आप सुधारने को तैयार हो तभी जो है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और जितने भी प्रकार के अभी तक डिस्ट्रैक्शंस थे उन सबको भी जो है यहाँ पे अवॉइड करना है। तीसरी चीज है कि आप यार खुद को जो है कंपेयर करना दूसरों से बंद कर दो। ये नहीं कि उसने जो है बहुत अच्छा कर रहा है या फिर जो है उसके जेई मेंस में परसेंटाइल अच्छे थे तभी उसका बिटसेट में अच्छा स्कोर आया, ये सब चीजें भूल जाओ। क्योंकि भाई हमने आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो चीजें जो है आपको यहाँ पे हम बताना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है एक सिंपल सा आप फॉर्मूला समझ लो कि भाई जो आपका जेई मेंस का रिजल्ट है और जो आपका यहाँ पे बिटसेट का रिजल्ट है दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। और मैं बिना कोई ऐसे बेसलेस चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, पिछले साल का ही केस उठा के देख लो। एक स्टूडेंट जो कि हमारे चैनल के साथ जुड़ा था उसके यहाँ पे जो है जेई मेंस में 98.4 परसेंटाइल के आसपास आए थे और बिटसेट में भाई स्कोर कितना बना था 210। अब यार आपको लग रहा होगा कि भाई इतने हाई परसेंटाइल के बावजूद बिटसेट में इतना कम स्कोर क्यों बना, यहाँ पे तो उसका काफी शानदार स्कोर बन सकता था। जबकि स्टूडेंट 2 को अगर हम यहाँ पे उठा के देखें तो इसके सिर्फ 78.3 परसेंटाइल थे, तो यहाँ पे मैंने बेस्ट आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स लिखा और यहाँ भी बेस्ट आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स लिखा है। तो इस स्टूडेंट के यहाँ पे बिटसेट के अंदर 282 स्कोर था। अब यार इससे सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि जेई मेंस और बिटसेट का रिजल्ट ना कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहता है कि भाई कोई अगर जेई मेंस में बहुत अच्छा अगर परफॉर्म कर भी ले तो बिटसेट में शायद उसका जो है परफॉर्मेंस कम हो सकता है, और यहाँ पे कोई स्टूडेंट जो है अगर मतलब जेई मेंस में कम परसेंटाइल लेके आए तो भी जो है वो बिटसेट में एक अच्छा स्कोर ला सकता है। तो यार अब तो समझ में आ रहा होगा कि अभी भी जो है आप अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हो। जेई मेंस मान लो बिगड़ भी रहा है तो बिटसेट में कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर ला सकते हो और हर साल होता भी है। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है कि आखिर जो है ये चीज हो कैसे पाती है, क्योंकि भाई इतना ज्यादा क्या भाई वेरिएशन हो सकता है पॉसिबल? ऑब्वियस सी बात है यार, ये दिमाग में डाउट तो आता ही है। तो देखो इसका जो मेन रीजन यहाँ पे है ना वो ये है कि आपकी जो है यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्स एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, और इसी की वजह से जो है इनके रिजल्ट भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो इससे पहले कि हम यहाँ पे समझे कि ऐसे क्या क्या फैक्टर है और किन चीजों का यहाँ पे फोकस करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे जो है अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन को लेकर उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और उसे बूस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए जो है हमने बिटसेट क्रैश कोर्स विजय बैच को लॉन्च किया है। पिछले जो बैचेस हमने यहाँ पे लॉन्च किए उससे स्टूडेंट्स को काफी फायदा हुआ, उन्हें समझ में आया कि किस तरीके से स्मार्टली भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे जो एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन आपका छूटता है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से जानकारी मिलेगी, कैसे क्वेश्चंस और ज्यादा जो है प्रैक्टिस कर पाओगे, सब चीजें जो है आपको कोर्स में देखने को मिल जाती है। तो आप कोर्स की जो डिटेल्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। प्लस इस पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो उसको जरूर से चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। अब यहाँ पे जो है जैसे कि मैं बात यहाँ पे कर रहा था कि भाई देखो अगर आपका मान लो यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट जेई मेंस में आना चाहिए तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स की जो है जरूरत होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है, 80 to 90% जो है आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी अगर आपको एक अच्छा यहाँ पे जेई मेंस का बंदा लो जो कि मतलब जेई मेंस में काफी बढ़िया परफॉर्म किया था, उससे पूछना उसने कम से कम सिलेबस इतने लेवल तक कंप्लीट किया होगा। दूसरी चीज आपकी जो है यहाँ पे काफी अच्छी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की होनी चाहिए। तीसरी चीज कि कम से कम भाई पीवाईक्यूज जो है 3 से 4 साल के कर लियो, क्योंकि जेई मेंस में हम देखते हैं रेगुलर पैटर्न पे जो है आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस साल तो बहुत ज्यादा हुए। और साथ ही साथ जो है उसने जेई मेंस के मॉक टेस्ट भी लगा लियो ताकि उसको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी का आइडिया हो और वो प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे टेस्ट के पहले ही तैयार था। लेकिन इससे भी जो है ना ये चीज इंश्योर नहीं होती है कि आपका जो है यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट बिटसेट के अंदर आ जाए।
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है पेपर पैटर्न पे नजर डालते हैं। भाई आपको इससे ही समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों एग्जाम्स के अंदर। जेई मेंस में देखो 75 क्वेश्चंस करना है आपको 180 मिनट्स के अंदर, बिटसेट में देखो 130 क्वेश्चंस करना है 180 मिनट्स के अंदर। भाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना अपने आप को अडेप्ट ही नहीं कर पाते स्पेस के अंदर कि भाई जेई मेंस से जो है बिटसेट में भी वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करे, क्योंकि दोनों में जो है काफी ज्यादा एग्जाम पैटर्न का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे एवरेज अगर हम माने एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट 24 सेकंड मिलते हैं, तो यार क्वेश्चन सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम अच्छा मिल रहा है तो आप सोच पाते हो। और यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट का मेन टारगेट ये रहता है कि भाई क्वेश्चन को जो है सही किसी तरीके से बस सॉल्व कर लो। जबकि बिटसेट में यहाँ पे एवरेज टाइम मिलता है 1 मिनट 23 सेकंड। और मान लो भाई किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन को सही भी कर लिया और उसके लिए उसने 3 से 4 मिनट लगा दिए, तो फिर किस बात का उसको फायदा हुआ यार। पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस इस वजह से जो है छूट जाएंगे। तो ये चीज जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेन जो यहाँ पे खेल आता है ना वो आपका आता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये दो टर्म्स भाई आपके हमेशा मतलब लाइफ से जुड़े होंगे अगर आप जो है बिटसेट में यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कैसे जो है अभी भी आप अपना सिलेक्शन यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर कर सकते हो, तो दो मेन चीजों का यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी जो भी यहाँ पे गलतियां हुई है उनको अगर आपने इंप्रूव कर लिया तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी भाई एक्स्ट्रा फैक्टर्स आपके लिए जरूरत होते हैं बिटसेट में, मतलब जेईई मेंस में तो अभी हमने देखे ना यार फैक्टर्स की बात करी थी कि कैसे एक अच्छा जो है आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हो, उसके अलावा भी यार कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर इन दोनों को आपने कंबाइन कर लिया तो पक्का आपका जो है बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम जो है ये समझे कि कैसे आप जो है अपनी मिस्टेक्स को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो देखो एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूं, अभी जैसे ये वीडियो जो है आप खत्म कर रहे हो या अभी ही एक पेपर जो है अपनी नोटबुक से निकाल लो। उसके अंदर आपको क्या लिखना है अभी तक का, मतलब यार फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअल में गलत कहां पे आप हो गए। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी थी, सब चीजें थी, पर क्या जो ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से अभी आपका रिजल्ट बिगड़ा है, या फिर शायद आपको पता भी था कि मैं जेईई मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो वो वजह क्या थी, वो सारी चीजें जो है इस पेपर के अंदर लिखो। अच्छा कुछ जो है ना मैं आपको यहाँ पे यार पॉइंटर्स दे देता हूँ, हो सकता है वो भी शायद आपके साथ यहाँ पे कॉमन यहाँ पे शेयर हो रहे हो, तो आपको पता चलेगा और आप पेपर में अच्छे से उसको जो है नोट डाउन कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज तो हो जाती है कि आपने हो सकता है यहाँ पे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया हो। कोई जो है स्टूडेंट यहाँ पे 40 to 50% सिलेबस के साथ जा रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जेईई मेंस में एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। अभी मैंने आपको बताया कम से कम 80 to 90% को लेकर आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए था। दूसरी चीज हो सकती है कि भाई स्टूडेंट ने एक या दो सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन बाकी में जो है उसका रिजल्ट बिगड़ गया। तो यहाँ पे यार आपको ध्यान रखना है कि सभी सब्जेक्ट्स में इक्वली परफॉर्म करना है। तो ये हर एक फैक्टर ना आपको बिटसेट में भी हेल्प करना है, इन पे कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेंस कोई छोटी एग्जाम थोड़ी है। तो जो गलतियां उसमें करी है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सुधार लाना पड़ेगा, तभी बिटसेट में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तीसरी चीज कि कहीं भाई आप बेसिक फॉर्मूलेस तो पेपर में नहीं भूल गए थे। इस बार भाई फिजिक्स में आपने देखा होगा काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए, केमिस्ट्री में भी जो है एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पूछी गई थी। तो क्या भाई ये बेसिक चीजें तो आप गलत नहीं करके आए हो? अगर ये चीज है तो फिर बिटसेट में तो लेवल कम ही रहता है। तो अगर वो बेसिक फॉर्मूलेस आपको याद रहेंगे तो बिटसेट में फायदा ही होगा। तो ये सारी गलतियों को आप सुधारना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे आप जो है अपनी स्पीड मैनेज नहीं कर पाए। अगर भाई जेईई मेंस में स्पीड मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो बिटसेट में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो पहले तो भाई स्पीड पे फिर आपको अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग बहुत हुई, अभी तक जैसे वैसे रिजल्ट नहीं आया, आंसर की प्रॉपर नहीं आई है, लेकिन मेमोरी बेस्ड जो है पेपर्स यहाँ पे रिलीज हो गए, तो थोड़ा आइडिया स्टूडेंट को लग जाता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे गलतियां मेरे से हो गई है। तो अगर आपके साथ ये चीज हुई है तो ये एक्यूरेसी इतनी खराब जो है आप बिटसेट में अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो इसको भी जो है यहाँ पे सुधारना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो है कुछ गलतियां हो सकती है शायद आपसे, या तो जो है आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं दिए। तो देखो भाई जब मॉक टेस्ट नहीं देते हो ना तो नहीं समझ में आता है कि पेपर का पैटर्न के हिसाब से आप खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, तो वो देना बहुत जरूरी है एंड बिटसेट के लिए तो और ज्यादा जरूरी है। और बाकी जो है ना यहाँ पे हो सकता है कि भाई जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे गए पेपर में वो आपके शायद वीक पोर्शन या फिर चैप्टर से पूछे गए, मतलब जो आपको यहाँ पे वीक लगते हैं, तो अगर उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिया तो वैसे ही कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उन वीक पोर्शंस और चैप्टर्स को बिटसेट के लिए तो सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि बिटसेट में तो वो ट्राई करते हैं कि सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछते ही जाए, क्योंकि भाई क्वेश्चंस बढ़ जाते, तो ये फैक्टर पे फिर वर्क करना पड़ेगा। और आपको ये तो नहीं आपके साथ हुआ कि बहुत ज्यादा प्लान स्ट्रेटजीज आप लगातार फॉलो कर रहे थे, नहीं यार, कोई एक बंदे या फिर बंदी पे जो है आपको यहाँ पे भरोसा करना पड़ेगा कि वो आपको सही डायरेक्शन में जो है गाइड कर रही है। कोई भी एक स्ट्रेटजी जो आपको लगता है कि वो सही में आपके लिए वर्क करेगी, आपके लिए प्रैक्टिकल है,
तो जो भी है थोड़ा बहुत खुद से मॉडिफिकेशन करो और उसी को लास्ट तक फॉलो करो। बार बार चेंज करोगे ना तो भाई खुद ही को नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या चीजें कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज पे जो है फोकस करना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं कि भाई चीजों को कल पे बहुत ज्यादा टालते गए, अगर ऐसा किया था तो फिर भाई कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आना था। तो अब ये जो 3 महीने का टाइम है उसमें ये गलती नहीं करनी है। कोई प्रकार का डिस्ट्रैक्शन था तो वो भी अब आपको जो है बिटसेट में फिर अफेक्ट करेगा, तो उसको भी जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी गलतियों का हमें ध्यान रखना है कि अब हमें इन्हें जो है रिपीट नहीं करना है। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो मैंने यहाँ पे बात कर ली कि जेईई मेंस की जो गलतियां हुई है उनको आप किस तरीके से यहाँ पे सुधार सकते हो, तो इनको जो है आपको समझना है। दूसरा और मेजर फैक्टर जो है कि भाई उन एक्स्ट्रा फैक्टर्स पे भी वर्क करना है जो कि भाई बिटसेट में अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप एलआर इंग्लिश सेक्शन की बात कर लो, या फिर जो है आपको यहाँ पे समझ में आया स्पीड एंड एक्यूरेसी को और अच्छे लेवल पे बिल्ड करना पड़ेगा, या फिर जो है अब डिलीटेड सिलेबस के भी जो है हमें यहाँ पे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि भाई वो जेईई मेंस से भला ही डिलीट हो गया हो पर बिटसेट में पूछा जा सकता है। तो इन सब चीजों को अगर सुधारना चाहते हो तो यहाँ पे एक वीडियो जो है आपके लिए बना दिया है एज अ गाइड, तो इसको जो है अच्छे से यहाँ पे अगर फॉलो करोगे तो ये जो फैक्टर्स है अपने आप यहाँ पे सुधर जाएंगे। तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर से ये वीडियो देखना, आपको जो है बहुत हद तक यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ना एक फाइनल मतलब क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लग रहा है कि अब जो है बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यार यही तो गलती हो जाती है कि आप ना जो बोर्ड एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ऊपर रखने की कोशिश करते हो। हर साल जो है आपके जैसे ही कई सारे बच्चे दोनों चीजों को मैनेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बोर्ड्स के बाद चालू करेंगे तो टाइम बहुत कम रह जाएगा ना, उसमें भी भाई जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर जो है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एडवांस के लिए भी जो है प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो अभी से ही थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अगर बिटसेट के लिए आप दोगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम डिवोट करोगे तो इस एग्जाम में भी जो है एक अच्छा स्कोर ला सकते। तो इस चीज का जो है ख्याल रखिए। और फाइनली यार मैं बस एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहूंगा, अब जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। और यहाँ पे ना एक प्लेज लो खुद से कि कम से कम भाई ये जो लास्ट के 3 महीने इसमें सबसे बेस्ट वर्जन जो है आपको खुद का यहाँ पे निकालना है। यार देखो भाई तीनों कैंपसेस कितने शानदार कैंपसेस है, यहाँ का जो कॉलेज एक्सपोजर है वो कितना बढ़िया है, स्टार्टअप कल्चर कितना बढ़िया है, सब प्लेसमेंट्स यहाँ पे इतने शानदार है, सभी चीजें जो है आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आप जो है एक टियर 1 कॉलेज में जाना चाहते हो तो एफर्ट्स भी जो है हमें लगाने जरूर पड़ेंगे। तो जो गलतियां हुई है उसको भूल जाओ और इस चीज को जो है आखिरी 3 महीने में करो। तो बस भाई खुद के लिए भी करना है और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सक्सेस रहती है वो सिर्फ आपको खुशी नहीं देगी, जो जो आपको यहाँ पे चाहते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके कुछ अच्छे दोस्त हो गए, आपके जो है कोई और आपके जैसे कि कोई फैकल्टीज हो गई, अगर वो सबको जो है आप यहाँ पे चाहते हो कि एक अच्छा रिजल्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे जो है लास्ट 3 महीने में एक अच्छा जो है एफर्ट डालने पड़ेंगे। और डेफिनेटली यार इन तीनों कैंपसेस में से कोई एक अच्छा कैंपस मिल सकता है और जो डिजायर्ड ब्रांच आप चाहते हो वो भी आपको मिल सकती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जो है आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।